तो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हम लेकर आए हैं चैलेंज वाले वीडियो। दोस्तों चैलेंज यह है कि आपको साइंस में आपकी तैयारी कितना हुआ है उसको हम जांच के लिए यानी ये चैलेंज लेकर आए हैं। हम 20 बहुत ही खतरनाक प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप ये 20 में 20 बना देते हैं तो आपके बहुत ही अच्छा तैयारी हुआ है, या तो 15 भी बनाते हैं तो चैलेंज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम प्रश्न निकाल लिए हैं, तो आपको जरूर देखना है से आपको कितना सही हुआ। तो चलिए दोस्तों आप 1 2 3 शुरू होता है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न यहां पे है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस होती है? तो किस दर्पण की, समतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की या इनमें से सभी की? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी क्या है, उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। 2 नंबर प्रश्न में है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है एम्पियर। तो ऑप्शन डी में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी में है कूलाम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है, यानी ऑप्शन डी में है कूलाम, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 3 नंबर प्रश्न आ गया यहां पे, अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम या 7 से अधिक या 7 या 13? तो ये क्या होता है? 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, ए में है 7 से कम। तो 4 नंबर प्रश्न में यहां पे आ गया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है? C2H5OH या C6H6O6 या C6H12O6, C6H6? तो इसका राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन सी, C6H12O6। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर में है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ऑप्शन ए में है अग्नाशय, ऑप्शन बी में है अंडाशय। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर यानी यकृत। तो ऑप्शन में हम लोग यहां पे देखते हैं, ऑप्शन बी में है यकृत, तो ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नंबर प्रश्न में है, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा या पीतल या सोल्डर या डियोराल्यूमेन? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कांसा। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो यहां पे 7 नंबर प्रश्न आता है, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 या 89, 16 या 26? तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। तो ऑप्शन ए में है 11, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन या इनामेल या आस्थी या ग्राउन? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी इनामेल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो 9 नंबर प्रश्न में आता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है जनित्र, ऑप्शन बी में है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में है एमीटर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यानी जनरेटर। तो इसी को बोलते हैं जनित्र यानी हिंदी में। तो ए इसका राइट आंसर। 10 नंबर में है, पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क बॉक्साइड है या हेमाटाइट है या मैग्नेटाइट है या सिनेबार? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी सिनेबार। 11 में आता है, डीएनए कहां उपस्थित होता है? तो डीएनए कहां उपस्थित होता है? ऑप्शन ए में है लाइसोसोम में या गोल्जी काय में या केंद्रक में? ऑप्शन सी में है तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी केंद्रक में। तो 12 नंबर प्रश्न आता है यहां पे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, यानी निकट की चीज दिखाई देता है लेकिन दूर का चीज नहीं दिखाता है। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस या
बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यानी अपता लेंस ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 में है कि उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है फाइटोक्रोम, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्लोरोफिल, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 14 में है तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या न्यूरॉन या सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 15 में आता है आधुनिक आवाज सारणी में कितने उधार स्तंभ है? तो ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 15, ऑप्शन डी में है 18। तो यानी इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी 18। 16 में आता है टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में है टमाटर, ऑप्शन बी में है संतरा, ऑप्शन सी में है सिरका। तो ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी में है इमली। तो इसका राइट आंसर होता है यानी टार्टिका अम्ल का है तो इमली हो जाएगा। तो यहां पे 17 नंबर प्रश्न में है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो धोने का सूत्र क्या है? तो इस ऑप्शन ए में है Na2CO3, ऑप्शन बी में है Na2CO3 into 2H2O, ऑप्शन सी में है Na2CO3 into 10H2O। तो इसका राइट आंसर होता है यानी ऑप्शन सी Na2CO3 into H2O। तो 18 नंबर पर आता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का कौन सुचालक है जिसमें करंट जाता है? तो ऑप्शन ए में है सल्फर, ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी में है आयोडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर रहता है। तो 19 नंबर में है मानव शरीर की किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो गुणसूत्रों का युग्म यानी जोड़ा पूछ रहा है, तो गुणसूत्रों का संख्या यानी 46 होता है, और युग्म पूछ रहा है यानी जोड़ा तो 23 होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, यहां पे ऑप्शन सी है में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो यहां पे लास्ट प्रश्न आता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार जल में रहता है? तो ये किस प्रकार के जल में रहता है? साफ जल में या गंदा जल में या खारा जल में या मृदु जल में? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए साफ जल में। तो दोस्तों ये रहा 20 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और 20 में आपको कितना या जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।